नमस्कार। मकर राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं में बड़े परिवर्तन के साथ साथ इस महीने के अंतराल में जो अब देवगुरु बृहस्पति बुध के नक्षत्र के साथ में चलायमान होंगे और बृहस्पति की दृष्टि शनिदेव के साथ में यहाँ गतिमान रहेगी। सूर्यदेव स्वराशि स्थान से निकलकर कन्या राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे और साथ में ही बुध लंबे अंतराल के लिए मूल त्रिकोणस्थ और शुक्र की स्थितियाँ भी स्वराशि स्थान के साथ जब रहेंगी तो शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण संभावनाएं यहाँ बनती चली जाती है, जिसकी चर्चा लेकर हम उपस्थित हैं। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं प्रथम भाव के साथ में। प्रथम भाव के जो अधिपति स्वयं शनिदेव हैं वो पराक्रम भावस्थ स्थितियों के साथ में है, बुध से दृष्टि गोचर अवस्थाओं में है। इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होती है वो उस महीने के पूरे ही क्रम में यानी सितंबर के पूरे ही क्रम में एक तेज़ी को लेकर आने वाली हो जाती है। थोड़ा सा और इसको इन डेप्थ पोजीशन के साथ लेकर चलने की कोशिश करें तो आप ये देखिएगा कि जो भी कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टरशिप संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप जीवन यात्रा को देखने वाले होते हैं, तो उस लिहाजा इस समय के सार गर्भित क्रम के साथ में जो तीव्रता बनी रहनी चाहिए, जो पॉजिटिविटी साथ में स्टेबलाइज होनी चाहिए, वो निरंतर तौर पर साथ साथ में सार गर्भित तौर पर बनी हुई है। और उसी स्तर के साथ में अगर थोड़ी सी और आगे की गणनाओं को हम यहाँ लेकर चलते हैं तो आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि आत्मविश्वास के साथ साथ यहाँ आपके लिए जो बड़े कार्य होते हैं वो संयोजित होते चले जा रहे हैं। आप निवेश की यात्रा में किसी भी नए क्रम को अपने साथ में देखना चाहते हैं तो उस प्रभाव को भी बहुत अच्छे से आप अपने साथ में गतिमान करने वाले हो सकते हैं। वहीं सेकंड हाउस के डिस्कशन के साथ में चलें तो सेकंड हाउस की जो लॉर्डशिप है वो थर्ड हाउस की पोजीशंस के साथ में है, बृहस्पति के राशि स्थान में है। साथ ही साथ बृहस्पति यहाँ द्वितीयेश को देख रहे हैं और साथ ही साथ द्वितीय भाव में राहु है। धनागमन बेहतर सिरे से बढ़ रहा है और राहु की यात्रा शनिदेव की मूल त्रिकोण में अंतिम सिरे के साथ में चल रही है, क्योंकि दिसंबर की शुरुआत में राहु परिवर्तनशीलता की तरफ अग्रगामी रहेंगे। तो उसके पहले के इस अंतराल में पारिवारिक विवाद से पूर्णकालिक तौर पर बचकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और इसके अलावा इस समय की जो सबसे बड़ी संभावना के क्रम आपके समक्ष नज़र आने वाले होते हैं वो ये कि जो कम्युनिकेशन की स्टर्न अप्रोच होती है उससे आपको बचना चाहिए। और वहीं पर जो धैर्य के साथ में शक्ति आपने पाई है, साढ़े साथी जब निकली और धैर्य के साथ में जो शक्ति संग्रहित की है उसको पूरे तरीके से जागृति के स्वरूप में अपने साथ लेकर चलने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। इस मूल मंतव्य को अपने भीतर तक बनाकर रखने का आप पूरा और यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा। इसके अलावा जो फाइनेंशियल गेन का एक इंक्रीमेंटल बेस होता है वो आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर बना हुआ नज़र आता है। थर्ड हाउस के डिस्कशन के साथ में चलें तो बृहस्पति का दृष्टि संबंध अपने राशि भाव पर है। शनिदेव यहाँ पर एक तरह से बृहस्पति की राशि स्थान में है, इसलिए बिजनेस में लंबे समय से जो चीज़ें आपके लिए अटकी हुई थी अब वो वृद्धि के सिरे और सरोकार आपके साथ में स्थापित करके आपको आगे बढ़ाने वाली हो सकती है। उस ताकत भरी तीव्रता को अपने साथ साथ में सारगर्भित तौर पर लेकर चलना और जीवन ऊष्मा को वहाँ से प्राप्त करके नए आयाम स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाना, ये पूरे ही गणना के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ प्रतिध्वनित और प्रतिबिंबित होने वाले होते हैं। उसके साथ आप चलते चले जाइएगा। जॉब में जिस कंसोलिडेशन को आप अपने साथ में एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे उस कंसोलिडेशन की जो अप्रोच है उसके साथ में चलने की जो गुंजाइश होती है उसको आप अपने साथ निरंतरता में देखते चले जाइएगा। इस बात को अपनी स्मृतियों में रख कर चलने की पूरी आवश्यकता रहेगी। और इसके अलावा जो एक और क्रमबद्ध सिरा समक्ष नज़र आने वाला होता है वो ये है कि जब बृहस्पति की स्थितियाँ पराक्रम भाव को और शनिदेव को देख रही हों तो ऐसे में आपके लिए लंबे समय से जॉब में जो एक्टिव होने वाली पोजीशंस नहीं थी वो सामने और साथ में निकल कर आ सकती है।
चतुर्थ भाव के अधिपति षष्ठ भाव में है। भूमि संबंधित किसी भी सिरे के ऋण से आपको पूर्णतया बचकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। और वहीं हृदय की इच्छा शक्ति उस स्तर पर जागृत नहीं है जैसा आप चाहते हैं। हृदय संबंधी रोगों के जो इलाज के बाद की स्थितियां जो होती है, पोस्ट रिकवरी का जो प्रोसेस होता है, उसमें किसी भी तरीके की लापरवाही को बरत कर चलने से बचिएगा, क्योंकि रक्त के अधिपति जो मंगल हैं वो चतुर्थेश होकर रोग भाव में है। इस बात से संभलें। कमीशन संबंधी कामकाज में किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर कार्य आगे बढ़ाना यहाँ इतना मुफीद, इतना बेहतर नहीं। और इसके अलावा आपके लिए मातृपक्ष के साथ छोटी छोटी बातों के साथ में जो कई बार यहाँ नकारात्मक भाव निकल कर आते हैं, वैचारिक गतिरोध निकल कर आते हैं, उनसे संभलना अतीव आवश्यक कहा जाएगा। यह भी हम प्रमुख निवेदन आपके समक्ष करना चाहेंगे। इसके साथ ये भी गौर कीजिएगा कि जो आपके लिए लंबे समय से कार्य अटके हुए थे, वहाँ पुनश्च नवीन योजनाओं के साथ में आगे बढ़ते हुए आप जीवन यात्रा को बेहतर प्रतिध्वनि के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। कोई भी ऐसे नेगेटिविटी के सेंसेस एस्टेब्लिश नहीं है जो सिर्फ आपको नेगेटिव करने वाले रहें। ये भी एक प्रमुख निवेदन है। वहीं पंचम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो जो पंचम भाव के अधिपति शुक्र हैं दशम भाव में है। मकर राशि के महानुभावों के लिए ये एक योग कारक स्थिति है। जब भी पंचमेश दशम भाव में होंगे तो यहाँ एक तरह से देखा जाए तो द्वितीय त्रिकोण के अधिपति उत्तरोत्तर बलि केंद्र में है। भले ही 6-8 का संबंध बना रहे हों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की पोजीशन को तेज़ी से आगे बढ़ाना है, उस तरफ जा सकते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज को और तेज़ी के साथ अपनी जीवन यात्रा में देखना है, उस और गतिमान हो सकते हैं। इस समय के लब्ध प्रतिष्ठित क्रम के साथ में जो भाग दौड़ के साथ साथ आपके लिए बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि साथ में निकल कर आनी चाहिए, उसमें कहीं पर भी आपके लिए नकारात्मकता के भाव निक्षेपित होने वाले नहीं होते। जो नेगेटिविटी के प्रोसेस लंबे समय से आपको डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चल रहे थे, वो भी कतई हावी नहीं है। भरपूर ऊर्जा सम्यक क्रम के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को बढ़ा सकते हैं। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे थे और प्रोफेशनल लाइफ में वो रिलेशन आपको साथ में मिला, अब उस रिश्ते की परिभाषा को आगे की तरफ रखते हुए जीवन यात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी इस समय को अत्यंत मधुर, सारगर्भित एवं व्यवस्थित मानकर आप चलने वाले हो सकते हैं। इस मूल बात को गौर कीजिएगा। और वहीं शिक्षा संबंधी क्रम में अब उतने भटकाव नहीं है जो पहले बने हुए थे। 6th हाउस के साथ में डिस्कशन करें तो मंगल शत्रु राशि स्थान में है। हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे शनिदेव प्रधान मकर राशि के महानुभावों से कि आप ऋण संबंधी गतिविधियों में अत्यधिक संभलिएगा। आपको लग रहा है कि आसानी से लोन मिल रहा है, परंतु आखिरकार चुकाने की अवस्था तो हमारे साथ में ही है। पर्सनल पोजीशन के साथ में मिल रहा हो, जिससे मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़ाई जा सकती है, इमूवेबल एसेट की पोजीशंस को बढ़ाया जा सकता है। सारी ही स्थितियों में सारगर्भित तौर पर चलने की आपको आवश्यकता रहेगी। इस बात को विशेष तौर पर हम आपके समक्ष निवेदित करना चाहेंगे। और रक्त संबंधी विकारों से पूर्णकालिक तौर पर संभल कर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रम है। और इसके अलावा यह भी निवेदन है आपसे कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए कहीं न कहीं शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयास कर सकता है, और वो भी जो आर्थिक स्तर के साथ में चलने वाली गतिविधियां होती है वहाँ अधिक हावी हो सकता है। कॉम्पिटिटर्स कब शत्रु की शक्ल में होते हैं, कलीग्स कब शत्रु की अवस्था के साथ में आ जाते हैं, मालूम ही नहीं चल पाता। सजग रहें, बस ये बात ज़रूर है। इसके अलावा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। 7वें भाव में हंस योग वैसे भी निर्मित हो रहा है, तो व्यापारिक स्तर के साथ में जो प्रगतिशीलता को नियामक आधार पर आप निरंतरता में देखना चाह रहे थे, बेहतरी में देखना चाह रहे थे, वो आपके साथ साथ चलने वाली यात्रा का एक विशेष क्रम है। उसके साथ आप गतिमान होते चले जाइएगा। जो बिजनेस पार्टनरशिप में लंबे समय से नकारात्मकता के भाव आपके साथ में थे, उससे भी आप धीरे धीरे हटते चले जा रहे हैं। इस बात पर पूरा गौर करते हुए आप चलिएगा कि ये समय संभावनाओं के केंद्र बिंदु के साथ जीवन यात्रा के साथ में जुड़ता हुआ और आगे बढ़ता हुआ प्रतीत एवं प्रतिबिंबित होता चला जाता है।
वहीं पर ये भी गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप को रिलेट करते हुए पोजीशंस में बेटर अप्रोच है। बिजनेस में हैंडीक्राफ्ट, एजुकेशन लाइन संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं और अधिक बेहतरी संभावनाओं के सिरे के साथ नजर आती है। जॉब से बिजनेस में शिफ्टिंग की अप्रोच को देखते हैं तो वो भी पॉजिटिविटी के प्रोसेस में है। अष्टमेश अष्टम भाव में है 17 सितंबर तक, इसलिए हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ क्योंकि केतु के साथ है, ग्रहण दोष है, आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती है, परंतु धीरे धीरे सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस को भी आपके साथ स्टेबलाइज करने वाली होती है। इस बात पर गौर करें। विदेश संबंधी कार्यों में हल्के फुल्के तौर पर जो दुविधाएं होती है वो बढ़ सकती है। वीज़ा पेपर को रिलेट करते हुए इशूज़ के साथ में जूझ रहे हैं तो इस महीने और अधिक जूझने की अवस्था आ सकती है, गौर कीजिएगा। नवमेश नवम भाव में है, बुध अपनी मूल त्रिकोण में है। योग की यात्रा के माध्यम से, अध्यात्म की यात्रा के माध्यम से स्वयं के शरीर, मन और आत्मा को साधना चाहते हैं तो वो जो यात्रा है वो प्रखर स्तर पर आपके साथ में गतिमान होती है, आपके भीतर के आवरण को और अधिक सकारात्मक करती है, बेहतरी के क्रमबद्ध सिरों को लेकर चलने वाली होती है। वो एक अवस्था अपने साथ में आप बहुत अच्छे से लेकर चलते चले जाइएगा। मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए स्टडीज़ में भी ये टाइम एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी के साथ स्टेबलाइज होकर आपको आगे बढ़ाता चला जा रहा है। 10th हाउस की लॉर्डशिप 10th हाउस में ही है, भागदौड़ है, परंतु इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में है। पिता के साथ कामकाज के स्वरूप में जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वो और बेहतरी के क्रमबद्ध सिरों को ही स्थापित करने वाले होते हैं। कोई भी नकारात्मक ऊष्मा वहाँ से आपके समक्ष संयोजित होकर चलने वाली बिल्कुल भी नहीं हुआ करती है। ये याद रखिएगा कि जो कार्य हाथ में ले लिए हैं उसके अंतिम सिरे के निभाव तक उस कार्य में स्वयं को आगे बढ़ाते चले जाना, ये लयबद्ध स्थिति आपके लिए प्रमुख रूपेण बेहतर कही जा सकती है और इसी एक अवस्था को आगे की ओर प्रतिध्वनित करते चले जाइएगा आप। और वहीं प्रेजेंटेबल अप्रोच में अटमोस्ट पॉजिटिविटी और प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ में है। लाभेश की स्थितियों की यदि हम चर्चा करते हैं तो षष्ठात् षष्ठ यानी कि मंगल की स्थितियां षष्ठ भावस्थ क्रम में है, लाभेश होकर लाभ है परंतु वो खर्चों की अधिकता के साथ में जाने की अवस्थाओं में है, स्वास्थ्य पर लग सकता है। उस एक अवस्था से विशेष तौर पर संभल कर चलने की कोशिश आप कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि आप वकालत संबंधी कामकाज में हैं तो यहाँ काफ़ी हद तक आपकी जो वाणी की प्रखरता है वो आपको एक अलग आधार दे सकती है, क्योंकि मंगल पुनः एक तरह से बुध को देख रहे हैं। बुध वाणी के आधिपत्य के साथ में और शनिदेव महान्यायाधिपति हैं, बुध का उनके साथ दृष्टि संप्रेषण पूरे तरीके से जुड़ा हुआ है। तो ये एक पॉजिटिविटी यहाँ बड़ी ही क्लैरिटी से फंक्शनल नोट के साथ में नज़र आती है, जो आपके लिए कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को एस्टेब्लिश करने वाली और जन्म देने वाली बिल्कुल भी नहीं होती। इस एक प्रक्रियाबद्ध चरण के साथ में आप चलते चले जाइएगा। ये याद रखिएगा कि कोई भी सर्जरी को रिलेट करती हुई अप्रोच सामने आ रही है तो उसके भी ट्रीटमेंट के मेजर्स को पॉजिटिव लेवल पर देखते हुए चलते चले जाइएगा। द्वादश भाव के जो अधिपति हैं वो सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में है। वहीं ये याद रखें कि जो ये क्रमबद्ध सिरा समक्ष है उसमें आपके लिए यहाँ खर्चों की अधिकता साथ में रह सकती है और मन के भीतर के जो दराव थे वो पूरे तरीके से हटते हैं और वो यात्रा आपके लिए और अधिक प्रखर प्रतिध्वनि को लेकर आती है। और इसी के साथ में आपके लिए यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में अभिरुचि और अधिक बढ़ती चली जाती है। ये याद रखिएगा कि यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में और अधिक पॉजिटिविटी आपके साथ साथ में बनी हुई है। कोई भी कंसर्न रखने की ज़रूरत नहीं है और इसी के साथ जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ने वाली होगी आपकी ओर एवं छोर में और अधिक सकारात्मक पक्ष समक्ष निकल कर आ सकता है, जिसमें कोई भी और दुविधा नहीं है। और ये याद रखिएगा कि भाग दौड़ के सिरों में भी यहाँ आप बेहतरी को अपने साथ देखते चले जा रहे हैं। ये याद रखें कि किसी भी बड़े निवेश की यात्रा की तरफ आप जा रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन आदि है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एग्जेजुरेटेड बेस अपने साथ लेकर चलने से आप बचते चले जाइएगा। तो ये था प्रमुख रूपेण शनिदेव प्रधान मकर राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।